Welcome you all to Civil Ocean. Now, in this current affairs series, we'll be covering the topic of January 30th 2016 2026 जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट दिया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे, डॉक्टर जय ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ taken a paradigm shift from viewing menstruation as a private women's issue to a public constitutional obligation. सो वील बी सीइंग दीज टॉपिक्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे. जिससे अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिसको भी डायरेक्ट ऑर्डर कॉपी पढ़नी है, चूँकि अब वो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट करके देने लगा है, जिसे मैं अभी दिखा दूं. एंड दिस इज़ द रिपोर्टेबल ऑर्डर कॉपी ऑफ दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर जय ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स के तौर पे JB पर्दीवाला एंड R माधवन, दे आर द रिस्पेक्टिव जजेस. और इन्होंने ऐसे इंडेक्स के तहत पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अब हम सबको ऑर्डर कॉपी मिलने लगी. पहले ऐसा नहीं होता था, 2024 तक ऐसा नहीं होता था. थैंक्स टू आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, इन्होंने इस तरीके से हमको पूरा कंटेक्स्ट देखिए दी कंटेक्स्ट पूरा कंटेक्स्ट बताया हुआ है, किस लिए कैसे क्या. एंड दिस ऑर्डर कॉपी मीन्स बेस्ट ऑर्डर कॉपी अब हम सबको मिलती है. देखिए द बेसिक्स पूरा मेंस्ट्रुएशन रिफर्स टू अ रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड मीन्स पूरा डिफाइन करके एक लेमन लैंग्वेज में हमको पूरा ये जजमेंट कॉपी मिलती है. अभी मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको जो भी इंटरेस्टेड हो उसको भी इसको पढ़ना चाहिए. सो बैक टू आवर टॉपिक. जिसको भी पढ़ना हो हम कमेंट सेक्शन में अटैच कर देंगे, प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा उसको जो भी इंटरेस्टेड हो. सो और बाकी मैं मेन चीज़ तो यहाँ बता ही रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किए हैं. जैसे आर्टिकल 21 को सबसे पहले स्टेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ये इनसेपरेबल पार्ट है किसका, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी में लेके चला जा रहा है गर्ल्स को, क्योंकि वो स्टिग्मा और ह्यूमिलिएशन इससे फेस करती हैं. दैट्स वाई आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस जारी किए हैं. देन सेकेंडली आर्टिकल 14 जो कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी, हम सभी जानते हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी का आर्टिकल है. सो उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट करते हुए बताया है दैट ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स फॉर वुमेन है ये सिर्फ एक फॉर्मल ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली यानी जो फॉर्मल इक्वलिटी है ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, जबकि स्टेट मस्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ टू इंश्योर गर्ल्स आर ऑन इक्वल फुटिंग फॉर विद बॉयज़. ये बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली अफर्मेटिव एक्शंस होते ही इसीलिए हैं ताकि एक डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को एक फ्रंट फुट, समाज की मुख्य धारा जिसको मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, उसमें भी आने का मौका मिले. ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला दिया है. एंड देन थर्डली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो गर्ल्स स्कूल मिस कर दे रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉयलेट्स और पैड्स, ये उनके फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का विमेन है, ये हनन है जो कि वायलेट करता है दिस प्रैक्टिस को. सो दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कसेबल इशू बना सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेट किया आर्टिकल 21A को, और फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन वायलेट करता है. इसके तहत कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं जो हम मैंडेटरी डायरेक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं. जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फ्री सैनिटरी पैड्स ये ऑल स्कूल जो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट उसमें अवेलेबल होना चाहिए. एंड कौन से पैड्स, जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं, यानी क्लास 6 to 12 इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा है सुप्रीम कोर्ट ने. अच्छा, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट कॉर्नर्स के लिए कहा है जिसमें स्पेयर यूनिफॉर्म्स और इनरवेयर्स की स्टॉक्ड इमरजेंसी सप्लाईज हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हम सभी लोग जानते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और कंसिस्टेंट वाटर एंड सोर्स सप्लाई वहाँ पे हर टॉयलेट में होनी चाहिए. मेल सेंसिटाइजेशन, जो मुझे सबसे अच्छा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का अभी तक लगा कि इस चीज़ में उन्होंने मेल सेंसिटाइजेशन करने के लिए कहा है. मेल सेंसिटाइजेशन मीन्स टीच बॉयज ऑल्सो हाउ टू ट्रीट वीमेन, बिकॉज सिर्फ लड़कियों को ये बताते रहना कि तुम्हें कैसे अपने आप को कैरी करना है इज़ हाफ पार्ट विच वी आर डूइंग. द सेकेंड हाफ इज़ टीचिंग बॉयज़ कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना है दैट नन ऑफ द वीमेन और गर्ल्स फील अनकम्फर्टेबल और अनसेफ
इन फ्रंट ऑफ यू और अराउंड यू। सो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीईआरटी और जो स्टेट बोर्ड्स के करिकुलम है इसमें भी इनको ऐड किया जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें टीचर्स, मेल टीचर्स के द्वारा जो हरेसमेंट होते हैं या इन्वेसिव क्वेश्चनिंग होती है उसको भी अवॉइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके भी डायरेक्शंस दिए हैं और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के भी डायरेक्शंस दिए हैं। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली अकाउंटेबल होगी एंड पब्लिक स्कूल लैब्स के लिए, और प्राइवेट स्कूल जो है उन वो तो ऑब्वियसली उनके ऊपर तो डिरेकोगनिशन का एक्शन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्शन भी दिया है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हम समझ लेते हैं, और काफ़ी अच्छा इस पर आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो देखे होंगे। जैसे इसमें जो बेनिफिट्स हैं इसके, ये रिड्यूस ड्रॉप आउट्स हैं। ऑब्वियसली भाई 2 से 5 दिन अगर कोई लड़की हर मंथ में स्कूल मिस करती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पैड्स एंड ऑल दी रिलेटेड स्टफ, तो वो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। दैट्स वाई ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया जिससे ये हमको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, हेल्थ आउटकम्स, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं और भी बहुत सारे जो हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं, ये इससे बचने के में निजात पाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने पहले भी बात की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल पैड्स को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि बायोडिग्रेडेबल पैड्स होने चाहिए। अच्छा, डिग्निटी ओवर चैरिटी, ये एक सबसे अच्छा पॉइंट जो निकल गया है इसमें, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार कोई चैरिटी नहीं हम कर रहे हैं उनके ऊपर, वो इनकी डिग्निटी है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नेचर विच हैज़ गिवन देम दैट पावर। वी आर नो वन टू डिस्क्रिमिनेट और treat them as a subordinate. They are and they will be at same par as all the sections of the society. So ये एक डिग्निटी की बात होती है और राइट है उनका, इसलिए ये मिल रहा है उनको। अच्छा, डिसएडवांटेजेस एंड लूप होल्स, ऑब्वियसली हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि दिक्कत क्या आ रही है इसमें। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पेपर वर्सेस रियलिटी, हम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा गैप आता है इसमें। कई ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें टॉयलेट्स नहीं है, या हैं तो ऑन रिकॉर्ड ही है, ऑब्वियसली टॉयलेट्स ऑन रिकॉर्ड ही है सिर्फ पेपर पे, अदरवाइज टॉयलेट नहीं है। दूसरी, चॉइस डायलेमा, भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस्ट्रुअल कप्स और या रियूजेबल क्लोथ पैड्स इस्तेमाल करते हैं, बट उनको सिर्फ पैड्स का ही ऑप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पैड सेंट्रिक जो मोनोपोली है वो क्रिएट हो सकती है इससे, ये एक्सपर्ट्स का अनुमान है। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें लूपहोल निकल के आ गया है। अच्छा, डिस्पोजल क्राइसिस, भाई कहीं पे भी जो हमारे रूरल स्कूल्स हैं उसमें इंसिनरेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इंसिनरेटर्स क्योंकि लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, ये कई जगह तो इम्पोर्ट हो के आ रहे हैं हमारे यहाँ इंसिनरेटर्स। सो दैट्स वाई ये सबसे बड़ा जो डिस्पोजेबल क्राइसिस का गैप आता है उसकी वजह से भी पैड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ हज़ार्ड बन जाता है। ऑब्वियसली इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इफ़ वी आर यूजिंग ऑब्वियसली द बायोडिग्रेडेबल वंस देन ऑल्सो इट बिकम्स हेल्थ हज़ार्ड, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा तो बीमारियाँ फैलेंगी ऑब्वियसली। सो अच्छा, लास्ट माइल सप्लाई चेन की सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, जो ट्राइबल एरियाज़ या हिली एरियाज़ हैं वहाँ तक कैसे हम इस चीज़ को पहुंचा पाएंगे, जो कि एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है ऑब्वियसली। सो इस चीज़ को भी हमें एड्रेस करना होगा, तो एक लूप होल तो ये भी निकल के आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास क्या पहले ऐसी स्कीम चलती थी या गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसे काम किए हैं? यस, ऑब्वियसली काम किए हुए हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाई गई थी जिसमें आशा डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडाइज्ड पैक्स दिए जाते थे, ₹6 पे 6 पैड्स दिए जाते थे। जन औषधि सुविधा हमारे यहाँ बनी थी जिसमें हम ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल पैड्स ₹1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 12,000 प्लस जनौषधि केंद्र थे हमारे पास। तो ये ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसमें भी हमने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए रूरल एरियाज़ में हमने बजटरी एलोकेशंस कर रखे हैं। अच्छा, नेशनल गाइडलाइंस फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए जो गाइडलाइंस बनी थी नेशनली, उसको अब जो कोर्ट्स हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, लीगली बाइंडिंग कर दिया है ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले ही हो चुकी थी। अब जितना ये सारी चीज़ें हुई हैं और पहले भी हैं, अच्छा इस करंट अफेयर्स को हमने अभी पढ़ तो लिया है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे आंसर में फॉर्मुलेट करो, वो भी मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक दिस इज़ द पेज, चलो हम इसको, जैसे ये मान लो कि 2 पेज में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 पेज हमने ले लिया, 2 पेज बना लिया, 2 पेज हमारे पास हो गया।
ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट ये यूपीएससी में अगर हमको ये लिखना हो तो वो ये हो गई यूपीएससी की आंसर कॉपी, ये हो गई यूपीएससी की आंसर कॉपी। ये 2 पेज हैं हमारे पास, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको लिखना है। यहाँ पे मान लो कि हमारा क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि इन व्यू ऑफ रिसेंट जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट प्लीज डिस्क्राइब हाउ द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इज प्रोटेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री इटसेल्फ। सो अब हम सीधे इंट्रो से ऑब्वियसली चालू करेंगे। अच्छा इंट्रो में हमें ये देना रहेगा कि या तो आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ को डिफाइन कर दीजिए, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इटसेल्फ को कि डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो जजमेंट आया है ये या तो इसी को इन ब्रीफ डिफाइन कर दीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास इंट्रो में रहेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली बॉडी पे आ जाएंगे। बॉडी पे आके हम पहले रीडिंग डालेंगे कि व्हाट आर दी आउटकमिंग्स ऑफ द जजमेंट, आउटकमिंग ऑफ द जजमेंट्स। तो जजमेंट का आउटकमिंग हम यहाँ पे लिख देंगे 3 पॉइंट्स में। फिर उसके बाद जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस कि इससे निकल के क्या आया है भाई, दी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसके 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम सीधे जंप करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम दूसरी रीडिंग डालेंगे डिसएडवांटेजेस एंड लूप होल्स। तो लूप होल्स अभी जो हमने डिस्कस किया उस लूप होल्स को रखेंगे यहाँ पे। एटलीस्ट हम 3 पॉइंट्स में लूप होल्स को रखेंगे और वो ऑब्वियसली बड़े पॉइंट्स होंगे तो जगह काफ़ी लेंगे आपके। एंड दी लास्ट हेडिंग हमारी जो होती है वो जो ऑब्वियसली चल रही जो स्कीम है उन पर होती है। तो जो चल रही स्कीम्स होंगी उनकी एक हेडिंग डाल के हम, जैसे जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया जन औषधि केंद्रास हो गए या नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस जो हमारी आई हैं वो हो गई, तो उनको हम 2-3 लाइन में ऐसे लिख देंगे। और लास्टली ऑब्वियसली हमें वे फॉरवर्ड तो लिखना ही होगा। वे फॉरवर्ड हम लिखेंगे एंड वे फॉरवर्ड में हम काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। या तो हम कोई सुझाव दे सकते हैं या दे सकते हैं हम पेपर एंड रियलिटी गैप के ऊपर हम लिख सकते हैं कि पेपर पे जो दिक्कतें हैं ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होनी चाहिए उनकी कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। तो हम एक मोटा मोटा ये ब्यौरा भी हमने देख लिया है। एंड दैट्स वाई वी नो कि इस करंट अफेयर्स को अब हमें कैसे एग्जाम्स में भी इस्तेमाल करना है। एंड नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड प्लीज़ लाइक शेयर हिट दी सब्सक्राइब बटन टू मोटिवेट अस। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।